हम सबके घरों में धार्मिक किताबें तो अवश्य ही पढ़ी होती है, लेकिन समय के अनुसार ये किताबें पुरानी हो जाती हैं या कुछ किताबें फट जाती हैं। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल है कि इन धार्मिक किताबों का फिर क्या करें जो खराब हो चुकी हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपने सही ही चुनी है। अब सवाल ये है कि इन पुरानी किताबों का या तस्वीरों का क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पुरानी किताबों को खराब हो जाने के बाद नदियों नालों में इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपमान है। और बहुत सारे घरों में गुरुओं की पुरानी तस्वीर या गुटका साहिब भी रहते हैं और अन्य पवित्र वस्तुएं भी रहती हैं, और समय के साथ साथ वो पुरानी हो जाती है। लेकिन दिल में से एक सवाल ये अक्सर उठता है, अब करें क्या? क्या इन्हें फेंकें या इन्हें संभाल कर रखें? तो सबसे पहले हम गुटका साहिब जी की बात करेंगे। गुरबानी में कहा है कि वाणी गुरु गुरु है वाणी, विचि वाणी अमृत सारे। यानी वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। इसलिए जब भी बात गुरुओं से जुड़ी हुई किसी वस्तु की आए तो उसमें श्रद्धा और सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में भी कोई पुराना गुटका साहिब है जिसकी लिपियां मिट चुकी हैं या तस्वीरें जिनके रंग फीके पड़ चुके हैं, तो याद रखें, इन्हें कभी भी कचड़े में ना डालिए। ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इनका करें क्या, इनको सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले उन पवित्र वस्तुओं को साफ कपड़े में लपेटें, उन्हें किसी गुरुद्वारे साहिब में ले जाएं। और आपको बता दें कि ये दोनों पवित्र गुरुद्वारे जो हैं पंजाब में ही स्थित हैं। सबसे पहले गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब जी जो कि बठिंडा में है, और दूसरा गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब जी। यहीं पर पुराना गुटका साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप, धार्मिक तस्वीरें मर्यादा अनुसार अंगीठा साहिब में अग्नि भेंट की जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि ये अग्नि भेंट आप अपने घर में बिल्कुल भी ना करें। गुरुद्वारा गोइंदवाल साहिब जी के पीछे की तरफ एक विशेष भवन बना हुआ है, जहाँ पर ये सारे पुराना गुटका साहिब और पवित्र स्वरूपों को संभालकर सम्मान पूर्वक अग्नि भेंट किया जाता है। ये सेवा हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को की जाती है। गर्मियों में इसका समय 7 बजे और सर्दियों में सुबह 9 बजे सभी गुटका साहिब सेवादारों द्वारा मर्यादा अनुसार अग्नि भेंट किए जाते हैं। अब सेवादार यहाँ पर हर स्वरूप की सही से जांच करते हैं। अगर उन गुटका साहिब में से कोई हिस्सा ठीक किया जा सकता है तो उन्हें ध्यान पूर्वक न्याय लगाकर सही कर दिया जाता है, क्योंकि गुरु को दिया गया आदर ही सबसे बड़ा सत्कार है। गुरुओं की तस्वीरें और वाणी सिर्फ कागज नहीं होती, वो हमारी श्रद्धा, हमारी पहचान और हमारी आत्मा से जुड़ी होती है। इसलिए इन्हें पवित्र रूप से अंगीठे साहिब में अग्नि भेंट किया जाता है। ये अग्नि भेंट कोई साधारण अग्नि नहीं होती, बल्कि श्रद्धा की अग्नि होती है, जिसमें गुरु का सम्मान जला नहीं बल्कि ऊंचा उठता है। और अगर आपके घर में पुरानी तस्वीरें हैं तो उन्हें भी साफ करके दोबारा फ्रेम करवाकर किसी पवित्र स्थान पर रखना ही सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर तस्वीरें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं तो वही तरीका अपनाएं, गुरुद्वारे में श्रद्धापूर्वक समर्पित करें, क्योंकि बात तस्वीर की नहीं है, यहाँ पर बात भक्ति भाव की है, जो उन तस्वीरों को देखकर हमारे दिल से उठती है। अब किसी भी गुरु की याद को कभी पुराने कागज या फ्रेम में तोला नहीं जा सकता, वो तो हमारे दिल में ही बसते हैं, हर वाहेगुरु के उच्चारण में, हर सांस में। अब बात करते हैं कि बाकी धार्मिक किताबों को उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें भी कभी भी नदियों में नहीं डालना चाहिए। इससे आप अपने धर्म का अपमान भी करते हैं और दूसरा नदियों को भी खराब करते हैं, वो भी प्रदूषित हो जाती है। अगर आपके पास कोई धार्मिक पुस्तक है जो खराब हो चुकी है या कोई तस्वीर है वो खराब हो चुकी है, तो उन्हें नदियों में बहाने से बेहतर क्या है, अपने घर में एक साफ बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसे 2-3 दिन के लिए उसके अंदर वो तस्वीरें डाल दीजिए। जब वो तस्वीरें पूरी तरीके से गल जाएं, तो उसके बाद उसके जल के साथ ही अपने घर के जितने भी पौधे हैं उनमें डाल दीजिए, ताकि इससे वो आपके घर में ही रहें और वो आपकी श्रद्धा भी उनके साथ जुड़े रहे। और इससे आप अपने पौधों का भी सही से ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसके अंदर आपने कौन सी भावना अपनी डाली है। क्योंकि कोई भी किताब तब तक खराब नहीं होती जब तक उसे पढ़ा नहीं जाता,
और जब पढ़ ली जाती है तभी तो उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए आज के बाद अगर आपके मन में ये सवाल उठे ना कि घर में पुरानी तस्वीरें हैं या किसी धार्मिक पुस्तक है तो उनका क्या करें, उनको हमेशा ही सम्मानपूर्वक किसी जगह में रखें। कभी भी उन्हें नदियों में ना बहाएं, इससे नदियाँ प्रदूषित भी होंगी और गुरुओं का अपमान भी होगा। और कभी भी अपने आप घर में अग्नि भेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इन दोनों गुरुद्वारों में नहीं जा सकते तो अपने घर के पास किसी भी गुरुद्वारे में पूछकर वहाँ पर आप रख सकते हैं। वो अपनी सेवा खुद ही वहाँ तक पहुँचा देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए खास भी रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।